यही कट्ठा है मतलब ऐसा खड़े हो दुखिए ना एजन ना एक ऐसा मैं सोचत हूँ ये टोपिया के छाव आ जाओ कैसा पूरा लाल बा का भाई की रौना रहे पहली गेंद अल्तमश की माफ कीजिएगा दानिश की और वहां पर अल्तमश मौजूद और कैच होकर के आउट हो जाना पड़ेगा। कैप्टन कुल और यासिर के रूप में पहली जोड़ी आई थी मैदान में और आउट होकर के अब डग आउट पर जाना पड़ेगा यहां पर कैप्टन कुल को। अब कैप्टन कुल की जगह लेने के लिए आ रहे हैं सद्दाम भाई। ये सेमीफाइनल मुकाबिला, पहला सेमीफाइनल मुकाबिला जो खेला जा रहा है करमैनी और मध्य मुकाबिल जो टीम है टीम सिक्ठी, इन दोनों टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबिला चल रहा है। कहीं ना कहीं इस सेमीफाइनल मुकाबिले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया टीम करमैनी ने और उसका ये फैसला कहीं ना कहीं दानिश गलत साबित करते हुए इस बार उठा करके खेला है। गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई, जब तक फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन मुकम्मल कर लिया। तो इसी एक रन के साथ अब करमैनी की जो शुरुआत हो चुकी है रनों की और स्कोर का आगाज इस एक रन के साथ हुआ। पहली गेंद पर विकेट आई, बड़ी विकेट आई कैप्टन कुल अमीर हमजा के रूप में, तो वहीं दूसरी गेंद पर विकेट गिरा। दूसरी गेंद पर विकेट तो नहीं गिरा, एक रन आ गए। थर्ड मैन की दिशा में गेंद को उठा करके खेला था, इस बार फिर से उठा करके खेला है यासिर ने। गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो यासिर ने इस चौके के साथ शुरुआत कर दी है और बता दिया है कि हम अभी मैदान पर टिके हुए हैं, मैदान पर डटे हुए हैं। तो आइए तमाम लोग जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, इस टूर्नामेंट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तमाम लोगों का मैं मास्टर सलमान करमैनी अपनी तरफ से और इस पूरे मुंतज़मीन कमेटी की तरफ से स्वागत कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे माहौल में ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और दानिश इस मर्तबा वाइड का इशारा आया मिस्टर रिजवान का, बहुत ही अनुभवी अंपायर। आज यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, कुछ इसी तरीके की गेंदें रखनी होंगी दानिश को। बहरहाल वो थोड़ा सा अगर अंदर की तरफ गेंद अगर होती तो बिल्कुल परफेक्ट। जी बिलरियागंज की टीम कोई मैयत हो गई थी, उसकी वजह से वो टीम आने वाली थी, वो टीम ना आ सकी, जिसकी वजह से टीम बमहुर आई थी उसके स्थान पर। अरम भाई तो इस बार फिर से हल्के बल्ले से खेल करके एक रन ले तो चुरा लिया, लेकिन इस एक रन की मदद से स्कोर कितना हुआ राजू? 13 रन। एक बार कहीं न कहीं संघर्ष दोनों टीमें कर रही हैं और इस संघर्ष की इस कहानी में, इस संघर्ष की इस राह में ये जो कठिन डगर है, हालात कठिन हैं, परिस्थिति कठिन है, स्थिति नाजुक है। ये देखिए बेहतरीन गेंदबाजी दानिश की। तो ओवर की समाप्ति हुई, तो इस तरह से ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर देखा जाए टोटल तो 13 रन हुए हैं एक ओवर की समाप्ति के बाद। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी ये देखने वाली बात है।
दूसरे ओवर की गेंदबाजी जाहिद लेकर के आते हैं, अल्तमश लेकर के आते हैं या फिर इब्राहिम लेकर के आते हैं। कौन से गेंदबाज होंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मुझे लग रहा है ऐसा कि जाहिद को गेंदबाजी दी जाएगी। जो दूसरे ओवर की गेंदबाजी है वो जाहिद की कमान, जाहिद के हाथों कमान होगी। और यहाँ पर बाद है नसीरपुर की भाई समझा रहे हैं टीम को। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ, असल में दूर से कमेंट्री कर रहा हूँ। बहरहाल अकबर AK-47 के बहुत दीवाने हैं, बहुत सारे लोग दीवाने हैं, लेकिन आज जो छोटा अकबर करमैनी का कहा जाता है, यानी कि अबू साले को AK-47 नाम दिया जाता है, वो आज इस टूर्नामेंट में नहीं जुड़ पाए हैं और कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं। हजरत फ़हीम इस टूर्नामेंट को बहुत मिस कर रहे हैं, अनस गयासुद्दीन इस टूर्नामेंट को बहुत मिस कर रहे हैं, आसिफ करमैनी ये भी बहुत इस टूर्नामेंट को मिस कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो दिग्गज क्रिकेटर हुआ करते थे और आज प्रेजेंट टाइम में जो हालिया टाइम में बहुत अच्छी क्रिकेट ये लोग खेलते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश आज इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं है, शिरकत नहीं कर पाए हैं ये तमाम लोग। बहरहाल दूसरे ओवर की गेंदबाजी, जाहिद के हाथों में गेंद और 9 बॉल थी इससे पहले। अब फ्री हिट का कितना लाभ उठा पाते हैं सद्दाम भाई, ये देखने वाली बात है। पहली गेंद उठा करके खेला है, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फ्री हिट का जो भरपूर फायदा उठाना चाहिए था उठाया है, इस बार भी उठा करके खेला है, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया, गेंद को 6 रनों के लिए। लगातार बैक टू बैक 2-6 मिस्टर सद्दाम ऑन फायर। कि क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं सद्दाम के तमाम टीम के खिलाड़ी। अब है भाई यही कह रहे हैं कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। ये मिस्टर सद्दाम हैं, ये बहुत पुराना खिलाड़ी है, ये पूर्व दिग्गज क्रिकेटर करमैनी रहा है और हालिया फॉर्म देखकर इन्हें पूर्व खिलाड़ी कहना ये थोड़ा सा अनुचित होगा। इस बार भी हाइटेड गेंद थी और शॉर्ट गेंद, बाउंस का इशारा आया, बाउंस गेंद थी और उस बाउंस गेंद को समझ नहीं सके। वो बाउंस, जब गेंद बाउंसर आता है ना, और हम तो फिर वो कोई बल्लेबाज हो वो थोड़ा सा चकमकाता है जब परफेक्ट बाउंस गेंद गिरती है, और कुछ ऐसा ही जाहिद ने किया। बहरहाल सिंगल आया और अब बाई के रूप में अब क्या करेंगे, यासिर उठा करके खेला है, फील्डर नीचे मौजूद और कैच कर लिए जाएंगे। अब क्या होगा, अब कौन से नए बल्लेबाज को करमैनी आजमाएगी। ये देखिए कौन आ रहा है, ये शोर बता रहा है कि इस ग्राउंड का हीरो आ रहा है, यानी अनीस बाबा आ रहे हैं। अब मैदान में अनीस बाबा आ रहे हैं, अनीस बाबा को लाया गया है, अनीस बाबा को बुलाया गया है अब बल्लेबाजी करने के लिए, जो इस ग्राउंड के हीरो कहे जाते हैं। इस ग्राउंड का ये हीरो, इस ग्राउंड का बेताज बादशाह जिसे कहा गया, अनीस बाबा अब मैदान पर आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का लगातार कॉम्बिनेशन बना करके रखा है टीम कप्तान करमैनी ने, यानी अयाज 11 करमैनी, जो बड़ी
चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है आज। ये देखिए इस बार हल्के बल्ले से गेंद को पुश किया है और अभी तक हसन नहीं आए। सलमान भाई क्या कहना चाहते हैं? कहीं न कहीं हसन को रोक कर रखा गया क्योंकि आपके पास पावर हिटिंग सद्दाम भाई हैं। जब तक मैदान में वो हमजा भाई, सद्दाम भाई या हसन में से किसी एक ही बल्लेबाज को रखना चाहते हैं। और एक तरफ से थोड़ा सा ओहो एक आसान सा कैच, कैच कहीं भारी न पड़ जाए टीम के लिए। टीम 16 इस कैच को लेकर कहीं पछताए ना, क्योंकि ये अनीस बाबा 29 रन अब तक बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रनों की संख्या देखी जाए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है इस ग्राउंड के लिहाज से। अब रन कहीं ना कहीं करमैनी को हिटिंग पावर जिस तरीके से सद्दाम भाई कर रहे हैं उसी तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर अनीस बाबा को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोर से जो विकेटों के गिरने का जो सिलसिला है, वो जो रन न बनने का सिलसिला है, उस रनों के न बनने के सिलसिले को, उस सूखे को यहाँ पर अब अनीस बाबा को समाप्त करना पड़ेगा। और वाइड का इशारा आता हुआ और अल्तमश के हाथों में गेंद है, क्या करेंगे, क्या होगा अब यहाँ से, ये देखने वाली बात है। अनीस बाबा ये बहुत ही फनकार खिलाड़ी है। इस बार अनीस बाबा वहां पर मौजूद हैं जमालू, लेकिन जमालुद्दीन के हाथों से भी गेंद छिटकती नजर आई। यानी अनीस बाबा को अब 2 चांस मिल चुके हैं, लेकिन अब तक वो भुनाया नहीं है चांस को, अपने चांस को भुनाया नहीं अनीस बाबा ने। यहाँ पर अब रनों की संख्या में वो थोड़ा सा जो रन रेट है वो उसमें गिरावट कहीं ना कहीं देखी जा रही है। लेकिन ये 60 की टीम है, बड़ी मजबूत टीम है, बड़ी मजबूत गेंदबाजी है। लेकिन ये देखिए ये सद्दाम भाई, ये सद्दाम अपने आप को जानता है कि किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है। यहाँ पर हैट्रिक लगाया और हैट्रिक लगा दिया है, छक्कों की हैट्रिक लगा दिया है यहाँ पर सद्दाम भाई ने। अब शुक्रिया मोहम्मद आरिफ भाई, नेशनल स्पोर्ट लाइव, और बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने पिछले टूर्नामेंट जब हुआ था तो अपनी बहुत मोहब्बतें दिखाई थी टूर्नामेंट में, और कहीं ना कहीं जो सहयोग भी मिला था इनके ज़रिए वो बहुत बड़ा सहयोग था, और हमेशा कहीं ना कहीं सहयोग करते रहते हैं आरिफ भाई। तो आइए आरिफ भाई, आपका भी इस टूर्नामेंट में मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं और हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और हमारी कमेंट्री के कायल हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं आपको। बहरहाल अल्तमश एक बार फिर से ओहो आउट होकर के जाना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया था अरहम कि ये रणनीति का एक हिस्सा है कि एक बेहतरीन बल्लेबाज को कम अज़ कम करमैनी ग्राउंड पर रहने देना चाहती है, और कहीं न कहीं उसमें जो है ये सही साबित होती हुई दिखाई दे रहा है, सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अनीस बाबा और हसन की ये जोड़ी क्या करेगी। ये 8+8 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है, इसे सेमीफाइनल मुकाबला है। और सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में अगर कहा जाए अरहम, तो बहुत ही क्रिटिकल मुकाबला होता है। सेमीफाइनल के मुकाबले जो होते हैं, ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है करमैनी मध्य मुकाबिल टीम 16, और जो अगला मुकाबला खेला जाएगा बाबू होम भर ले खंगार के होम लेते आए जो तो कहीं न कहीं कहा जाए कि अनीस बाबा और हसन की ये जोड़ी नसीरपुर का इसके बाद अगला मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला नसीरपुर मध्य मुकाबिल जो टीम है वो जयराजपुर है। यानी कि अगले मुकाबले
अगला मुकाबला जो होगा बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि नसीरपुर और जराजपुर ये दोनों टीमों की राइवलरी आप देखिए। कहीं ना कहीं जराजपुर भी बड़ी मजबूत टीम है, बड़ी बेहतरीन। ओहो, वाइड का इशारा आया। ऑफ स्टंप के बाहर गई थी और अंपायर रिजवान ने कोई गलती नहीं की, इसे इलीगल डिलीवरी करार देने में, वाइड करार देने में। बहरहाल बेहतरीन मुकाबला चल रहा है इस करमैनी के ग्राउंड पर, इस ड्रीम हाउस बिल्डिंग मटेरियल कप करमैनी 2023। ये देखिए, अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो काम तमाम हो सकता था। लेकिन वहां पर रन आउट का भी चांस बन सकता था अगर डायरेक्ट थ्रो लगती तो। बहरहाल वहां पर डायरेक्ट थ्रो नहीं से चूक गए अल्तमश, और कहीं ना कहीं अब अनीस बाबा का जो कैच छूटा है, 2 शानदार कैच, बिल्कुल वो मैं कहूँगा कि अगर वो कैच ही था जो आपने हाथ से बिल्कुल अपने फिसल जाने दिया। फिर से उठा करके खेला है अनीस बाबा ने, और आउट होकर के जाना पड़ेगा अब डगआउट से बाहर। और अब सलीम आ रहे हैं, और अब अयाज कैप्टन करमैनी खुद समझाने के लिए आ रहे हैं हसन को, और सलीम को भी कुछ समझा रहे हैं। तो इस तरह से ओवर की जो चल रहा है, 2 ओवर की समाप्ति है, तीसरा ओवर चल रहा है ये। तो कितने रन हो गए राजू? 41 रन अब तक बन चुके हैं। 3 ओवर की, तीसरा ओवर चल रहा था ना, तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार सलीम ने उठा करके खेला है सामने की तरफ, और कैच आउट। अब कप्तान खुद चले हैं। कितनी विकेटें गिर गई? 5 विकेट। पहली विकेट हमजा भाई के रूप में, दूसरी यासिर के रूप में, तीसरी विकेट गिरी सद्दाम के रूप में, चौथी अनीस बाबा के रूप में, और 5वीं सलीम के रूप में। तो ये विकेटों का लेखा जोखा। और अब जो 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि ये स्थान तो महेंद्र सिंह धोनी का स्थान है। क्या महेंद्र सिंह धोनी का वो काम है वो सर अंजाम दे पाएंगे? हाजी अयाज, जो आज हाजी अयाज 11 करमैनी के कहीं ना कहीं कप्तान हैं। कहीं ना कहीं आज जो कैप्टन हैं करमैनी के, आज क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। बहरहाल मुकाबला बड़ा दिलचस्प चल रहा है। रोचक कहानी इस वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर लिखी जा रही है। तो वहीं आइए, तमाम लोगों का शुक्रिया। वहीं इस मुकाबले को देख रहे हैं लाइव हजरत फ़हीम और अबू साले, ये दोनों लोग इस मुकाबले से लाइव जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस क्रिकेट टूर्नामेंट को बहुत मिस कर रहे हैं, बड़ा मिस कर रहे हैं इन दोनों लोगों। बहुत ही बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से चकमा खाए। अपील जोरदार हुई, लेकिन इस अपील का कोई असर अंपायर के कानों तक नहीं गया। बहरहाल बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। अरसलान आजमी टोटल स्कोर हो गया है इस सिंगल के साथ। राजू स्कोर 42 हो गया है। चौथे ओवर का खेल जारी है। आठ प्लस 8 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है।
और चौथे ओवर का खेल जारी है। हाजी अयाज क्या करेंगे? इस बार गेंद को घुमा दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बआसानी मुकम्मल किया। तो इस 1 रन की मदद से स्कोर 43 रन पहुंचता हुआ। तो कहीं ना कहीं आज ये संघर्ष कर रही है टीम करमैनी। 43 रन, चौथा ओवर जारी है। इस बार बिल्कुल जड़ में रखी गई गेंद, सिंगल लिया हसन ने और कोई मौका नहीं, हसन के पास कोई मौका नहीं कि वो बल्ले का मुख खोलें। और स्कोर इस 1 रन की मदद से अब पहुंच गया है 44 रनों पर। बहुत अच्छा शाबाश। गुड बॉलिंग शाबाश लड़के, गुड बॉलिंग शाबाश। 44 रन और इस सिंगल के साथ अब 45 रन हो गए हैं। दानिश बड़ी समझदारी समझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़ी प्यारी गेंदबाजी ये गेंदबाज कर रहा है। बड़ा प्यारा एक्शन है इस गेंदबाज का, बहुत प्रभावित किया है अब तक इस गेंदबाज ने। बड़ी खूबसूरत गेंदबाजी रही है इस गेंदबाज की। कहीं ना कहीं आज ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट कर दिया। पॉइंट नहीं बल्कि कवर की दिशा में गेंद निकल गई 2 रनों के लिए। तो इस 2 रन की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। 8+8 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा माहौल में। ये बहुत सख्त धूप है, ये इस सख्त धूप में भी लाइव कवर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को अरहम भाई। तो आइए आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस धूप में, इतनी सख्त धूप जब है, उस सख्त धूप में भी आप इस तरीके से बैठे हुए हैं और इस टूर्नामेंट को लाइव कवर कर रहे हैं। तो आइए आपका भी मैं अपनी तरफ से और इस पूरे मुंतज़मीन कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इस्तकबाल कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ कि आप इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी मोहब्बतें दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। 4 ओवर 47 रन बा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 47 रन। क्या कप्तान का बल्ला क्या चलेगा, ये देखने वाली बात है। कप्तान अभी भी क्रीज पर टिके हुए, मैदान पर टिके हुए। और ये देखिए इस बार हल्के बल्ले से बिल्कुल जड़ में की गई गेंद। जब जड़ में गेंद होती है और हम आपको सिंगल लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वही किया आज यहाँ पर हाजी अयाज ने। वो सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ अब स्कोर पहुंचा है 48 रनों पर। जाहिद एक बार फिर से हसन के लिए। इस बार हसन ने प्रहार किया है। बड़ी देर के बाद एक बाउंड्री आई खुदा खुदा करके। इब्राहिम तो इब्राहिम अब क्या करेंगे अगली गेंद पर, यह देखने वाली बात है। इस बार फिर से उठाया है, लगातार बैक टू बैक 2 6, दूसरा छक्का निकल गया। तो इस तरह से राफे तो दूसरा छक्का निकल गया हसन के बल्ले से। और अब ये तीसरी गेंद क्या करेंगे इब्राहिम। और ये देखिए तीसरा छक्का।
कि ज़माना देता है हमको ज़वाल की धमकी, न जाने कौन सा हम में कमाल रखा है। लगातार बैक टू बैक 3 छक्के लगा करके ये खिलाड़ी मैदान पर टिका हुआ ये खिलाड़ी लगातार बल्लेबाजी अच्छी कर रहा है। कितने ओवर का मैच हो रहा है? 8+8 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है और अब जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे वो सारे के सारे खेले जाएंगे 8 ओवर के। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला जाएगा वो जयराजपुर और नसीरपुर के बीच। तो टोटल स्कोर कितना हुआ यहाँ से राजू? 66 रन हो चुके हैं। लगा कितना हुआ? 67 राजू थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए आप, बिल्कुल अंपायर को देखिए। फिर से बेटा कहाँ गड़बड़ा, ध्यान दे। अगर आप गलती करेंगे तो फिर पूरा टूर्नामेंट खराब हो जाएगा, पूरा टूर्नामेंट रद्द हो जाएगा। आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है इस टूर्नामेंट के लिए। गलती न कीजिए। बहरहाल इब्राहिम हाजी अयाज के लिए क्या करेंगे? इस बार उठा करके खेला है गेंद को, बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। तो अब कप्तान भी चल चुका है कि कप्तान चला अब सीना तान कि कप्तान ने भी अपने बल्ले को मुख को खोल दिया है और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है 4 रनों के लिए। क्या वर्ग है भाई? 8 4 में कितना? 4 में 47 एक में 13 रहा है। 4 में 47 रहा। दो में है भाई दानी से। बहत्तर 72 हीरो कहाँ पैसा मिली करे रुपया इनाम कुछ लेमन से तो जब भी गार्डन करे ना का गार्डन ना करे के काहे राजू भाई उद्घाटन मन करे राजू भैया और क्यों समापन में बोलाए उन्होंने। अब अगले ओवर में दानिश तैयार। हसन के लिए पहली गेंद शुरुआत कर दिया है, शंखनाद कर दिया है इस खिलाड़ी पर भी और निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से अब स्कोर पहुंच गया है 78 रन। 6वां ओवर चल रहा है, प्रोग्रेस पर है 6वां ओवर और देखना है कि क्या होता है। अब कहां तक मामला पहुंचता है। वाकई बड़ी कमाल, बड़ी लाजवाब अब तक जो खेल रहा हसन का, बड़ा प्यारा खेल रहा। और एक बार फिर से निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
बैक टू बैक यहाँ पर 6 आ रहे हैं अब हसन के बल्ले से। लगातार अगर हसन को शुरुआत से अगर आराम भेजा गया होता तो कहीं ना कहीं ये रनों की जो संख्या है, आज कितना रन, 100 करीब है, 100 के करीब है। कितना स्कोर हुआ, 84 रन जो है, तो यकीनन इसमें कहीं ना कहीं 20 रन और जोड़ दीजिए तो वो रन होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान हुआ है आज। अब कप्तान खुद बातचीत करके खिला रहे हैं, बार वाइड का इशारा आया तो इस वाइड के जरिए एक और रन और 85 रन बन गए हैं टीम करमैनी के। यहाँ पर कोच करमैनी बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं कि हमारी टीम अब यहाँ से अच्छा कर रही है। और जितनी भी ट्रॉफियां अब इस क्रिकेट टूर्नामेंट में होंगी वो तमाम ट्रॉफियां नैयर भाई की तरफ से दी जाएंगी। और ये देखिए हैट्रिक पूरी होती हुई, एक और हैट्रिक। किस तरीके की बल्लेबाजी, क्या कहने, कमाल की बल्लेबाजी आज हसन ने की। पहला मैच जो हुआ उसमें भी लगातार एक बार 4 छक्के लगाए थे, दूसरी बार फिर 5 छक्के लगातार लगाए थे, एक सिंगल 2 सिंगल लेने के बाद फिर 5 छक्के लगाए थे और फिर सिंगल लिया था, फिर बाउंड्री लगाई थी। तो कहीं ना कहीं उसमें उस मैच में भी उन्होंने 11 छक्के लगाए थे। मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी। और ये देखिए चौथा छक्का, बैक टू बैक ये चौथा छक्का निकल गया हसन के बल्ले से कि आज हसन ने तो कोहराम ला करके खड़ा कर दिया है इस वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर कि अब क्या कहें इस खिलाड़ी के बारे में कि इस खिलाड़ी के बारे में अब क्या कहना है कि कहा जाए कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, कि दुनिया समझ रही थी कि किश्ती भंवर में है। तो इस खिलाड़ी ने अब तक लाजवाब बल्लेबाजी की, बहुत प्रभावित किया है। पटकी हुई गेंद, इस बार फाइन दिशा में जाकर के गेंद को खेला है। लगातार 5वां छक्का। बैक टू बैक 5-6। टोटल स्कोर 102 रन। 5 छक्के लगातार लगा करके खेल रहे हैं और टच है यार। रेड बॉल अबे एकेम टच है ना, कुर्सी में टच है ना, रेड बॉल है, हेके लगी है के? हाँ डेड बॉल दोनों कुर्सियां में। अबे तो यार कर अगर गेंद कैमरे से टकराती है या कुर्सियों से टकराती है तो फिर वो गेंद डेड करार दी जाती है। तो 5 छक्के लगने के बाद अब क्या छठा छक्का लगेगा ये देखने वाली बात है। और सिंगल ले लिया हसन ने और 1 रन मुकम्मल किया। तो इस ओवर में 5 छक्के बैक टू बैक और छठी गेंद पर सिंगल ले लिया 32 रन, एक वाइड, बड़ी आसानी के साथ। टोटल स्कोर 104 रन हुआ क्या? 103 103 6 ओवर 103 104 की 103 103 31 रन आवा कितना रहा? 5 छक्का 104 होगी ना? मत कर दे, नहीं तो पता चला कई का नहीं कहाँ गेट वाइट रही है, वाइट सिंगल 5 छक्का तब 32 रन आवा जोड़ा तो 104 रन हुआ है। कहीं ना कहीं बड़ी प्यारी बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। वर्ग कितने हुए हैं? 6 ओवर 5 या 6? 6
तो नो बॉल आई और अब फ्री हिट मिल जाएगी। और फ्री हिट का कितना लाभ उठा पाएंगे? आज दानिश ने बहुत ही खराब गेंदबाजी की है। लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगा दिए हसन ने और छठी गेंद को सम्मान दिया कहीं ना कहीं और 32 रन खर्च कर दिए एक ही ओवर में मात्र। अल्तमश की स्केच पर व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल अटैक बाय मिस्टर हसन कि सारी दुनिया की निगाहों का भरम तोड़ दिया। तेरी तस्वीर बनाया तो कलम तोड़ दिया कि चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा तेरा, तुझको देखा तो उजालों ने भी दम तोड़ दिया। क्या कमाल, क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज और स्कोर को पहुंचाया है 110 रन। 11 रन हो रही है 111 रनों पर और अब एक और छक्का, तो इस छक्के की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 117 रन। क्या कहा जाए, हसन जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी कि ताक में दुश्मन भी थे और पुश्त पर अहबाब भी कि तीर पहला किसने मारा। ये कहानी फिर सही कि क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज, यकीन मानिए। पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन भी मुकम्मल कर लेंगे। वहां पर जरा सा भारी भरकम के शरीर के खिलाड़ी थे और जब तक गेंद को मोमेंटम अपना शिफ्ट नहीं कर पाए, बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसको शिफ्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हसन लाजवाब बल्लेबाजी आज कर रहा है। ये खिलाड़ी प्रचंड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इस बार बिल्कुल जड़ में रखी गई गेंद, पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन क्या मुकम्मल करेंगे? क्या होगा, क्या कंप्लीट होगा? जी नहीं, वर्थरो के रूप में दूसरा रन भी मुकम्मल कर लेंगे। और अब कहीं ना कहीं हाजी अयाज जरा से थके हुए नजर आ रहे हैं। 2 रन के बाद तीसरा रन लेना चाहते थे हसन, लेकिन हाजी अयाज ने मना कर दिया। कहा रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है अगर आपने तीसरा रन लिया, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुका हूँ। बहुत ही शानदार अर्धशतकीय पारी इस मुकाबले में भी इन्होंने लगा दी है। ये देखिए वाइड का इशारा आया। तो पहले मुकाबले में भी जबरदस्त अर्धशतकीय पारी खेली थी, 11 छक्के लगाए थे और इस मुकाबले में भी मैं समझता हूँ कि 10 छक्के तो लगा चुके होंगे। 9 छक्के। फिर से उठा करके खेला है। वाह भैया वाह हसन कि नो बॉल का इशारा भी आया तो 7 रन और जुड़ जाएंगे टीम के साथ। तो इस छक्के के साथ 129 रन। अका पन्नी 129 रन मुकम्मल हो चुके हैं और 74 रन बना के कितना ओवर हुआ? एक बार आखिरी ओवर में 7वां ओवर चल रहा है। 2 गेंद बची हुई। अब वो मुश्किल 8 गेंदें बची होंगी। अब इन 8 गेंदों में कितने रन बना पाएगी करमैनी की टीम? ये देखिए एक और छक्का, लीजिए जोड़ लीजिए ये रनों की संख्या, ये रनों का पहाड़, ये रनों का अंबार खड़ा कर रहा है ये खिलाड़ी। 11 छक्का कि इस खिलाड़ी के बारे में अगर कह लिया जाए
कि रोकना है तो समंदर ही मुझे रोकेगा, कि रोकना है तो समंदर ही मुझे रोकेगा, कि आपका रास्ता दरिया नहीं रोका करते। तो इस खिलाड़ी का अब रास्ता कौन रोकेगा? इस बार फिर से उठा करके खेला है कवर की दिशा में, बेहतरीन शॉट। ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, 12 छक्का। ये पिछली जो शॉट थी वो पिछले मैच की शॉट थी, उससे भी बेहतरीन शॉट। 141 रन और लगातार अब हसन प्रहार कर रहे हैं। 12 छक्के मार खेल रहे, 12 छक्के लगा करके खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हसन का निजी स्कोर कितना हुआ? हसन का 80 20 और मार हसन भाई, शतक पूरी हो जाएगी। 141 बा। हाँ, अबे कैसे 80 के करीब बा जोड़े ना। 12 छक्का 12 छक्का 80 रन के करीब हुई। 72 4 78 2 सलीम जहाँ भी हो हाथ उठा ले। सलीम 82 ए सलीम जहाँ भी हाथ उठा ले। 82 अब लास्ट ओवर चल रहा है, यानी 8+8 ओवर का मुकाबला। ये 8वां ओवर चल रहा है कि क्या हसन की शतक पूरी होगी। अगर वो 4 या 5 गेंदें मिल गई हसन को तो कहीं ना कहीं वो शतक है ना, वो हसन की आज जो सेंचुरी है वो पूरी हो जाएगी। अगर 4 गेंदें या 5 गेंदें मिल जाएंगी। 12 5 गेंदें बची हैं और हाजी अयाज हैं स्ट्राइक पर। तो क्या आज हसन की सेंचुरी पूरी होगी? और रन आउट होने का चांस, वहां पर रन आउट होने का खतरा। और रन आउट होकर के अब हाजी अयाज जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि जो ओहो ये देखिए कौन बल्लेबाज आ रहा है। ये इस बल्लेबाज को देखने के बाद सिक्ठी की टीम जरा सा मुस्तैद हो गई होगी कि अभी ये खिलाड़ी बचा हुआ था, क्योंकि सिक्ठी कप जब हो रहा था तो सिक्ठी में तूफान ला करके खड़ा कर देने वाला खिलाड़ी, इकलौता खिलाड़ी यही था कि जिसने मैन ऑफ द फाइनल मैच में मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ओहो ये हसन हैं, एक और छक्का लगाया हसन के बल्ले से, एक और छक्का निकला है। तो इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 149 रन। 88 का निजी स्कोर। क्या 2 छक्के और लगेंगे हसन के बल्ले से? क्या सेंचुरी पूरी होगी? जी हाँ, एक और छक्का निकलता हुआ 94 के स्कोर पर, निजी स्कोर पर आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। तो ये हसन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, 94 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हसन। और इस बार भी उठा करके खेला है और शतक पूरा किया है, मुकम्मल किया है शतक। और बल्ले को लहरा करके इस बात का सबूत दिया है कि मेरे टूटे हौसले के पर निकलते देखकर उसने दीवारों को अपनी ओर ऊंचा कर दिया। लगातार 6 छक्का, कि लगातार 6 छक्का भी लगाया है, कि लगातार 6 छक्के लगाने के बाद अब हसन ये कह रहे हैं कि बढ़कर तूफान को आगोश में ले ले अपनी, डूबने वाले तेरे हाथ से साहिल तो गया। और लास्ट गेंद पर पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन भी मुकम्मल कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी की हसन ने, क्या खूबसूरत शत की पारी खेली, लगातार 6 छक्के भी लगाए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की हसन ने, जितनी भी तारीफ की जाए कम। 165 रन बना टीम करमैनी का और 166 रनों का टारगेट दिया 8+8 ओवर के मुकाबले में। कहीं ना कहीं हसन ने लाजवाब बल्लेबाजी, पहले मुकाबले में भी बड़ी जबरदस्त निस्फ सेंचुरी पारी, वो
70 रनों की पारी और दूसरे मुकाबले में भी वो शत की पारी क्या लाजवाब पारी थी कि दोनों मुकाबलों में जो बहुत ही जबरदस्त पारी, क्या शानदार पारी खेली है हसन ने। जितनी भी तारीफ की जाए हसन की कम, जितनी भी तारीफ की जाए हसन की कम। बहुत मारे 100-102 रन गिने थे। कि क्या कहा जाए हसन के बाद, हसन के बारे में कि मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है, और किसी जुल्फ को सदा दो, किसी आंख को पुकारो, बड़ी धूप पड़ रही है कोई साहिबा नहीं है, और इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो क्या शानदार बल्लेबाजी की है और पूरी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं मुन्ना मोबाइल अब थोड़ा सा खुश नजर आ रहे हैं कि इनकी टीम बड़ा अच्छा कर रही है, बहुत बेहतरीन कर रही है, बहुत बेहतरीन कर रही है। तो तमाम लोग जो लाइव के जरिए इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। दानिश भाई आपका भी शुक्रिया कि आप लगातार पावर बैंक और जितनी भी चीज़ों की कमी हो रही है उन तमाम चीज़ों को ला करके मुहैया करा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए आप तमाम लोगों का मैं मास्टर सलमान करमैनी अपनी तरफ से और पूरे अपने ग्राम सभा करमैनी की तरफ से, इस पूरी मुंतज़मीन कमेटी की तरफ से आपका इस्तकबाल कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं, अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। 165। तो अब 2 मिनट के बाद मिलेंगे आप लोगों से, 2 मिनट के बाद फिर से मुलाकात होगी। बहरहाल क्या लाजवाब बल्लेबाजी की हसन ने। कितने बाल मारे रे अब उधर हिसाब से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 दिन दुगना खाए। अपने आउट होकर का शतक पूरा करे खातिर दे दिए ना हो, अपने आउट हो रहा है लेकिन शतक खातिर दे दिए।
ऐसा चाहिए ताल में लगा गड़बड़ नहीं कर। कितने रन का टारगेट है? 166 रनों का टारगेट है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की आज हसन ने, और पूरी तरह से कोहराम ला करके खड़ा कर दिया इस वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर। बहरहाल अब अल्तमश को भी कुछ ऐसी ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी और जमालुद्दीन को भी कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। कि सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, यहाँ पर सर पैदा करना होगा, लड़ना होगा। कि जंग लड़नी पड़ती है अपने जोरे बाजू पर, जिंदगी के मैदान में मौजे नहीं होते। तो यहाँ पर कोई मौजा नहीं होने वाला, यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। यहाँ जंग लड़नी पड़ेगी। यासिर जमाल बिल्कुल तैयार हैं, अपनी पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। और कहीं न कहीं आज मिस्टर तबरेज को भी बुला लिया गया है। मिस्टर तबरेज को भी 20 के स्ट्राइक रेट से मारे 20 तक मलू 5 के स्ट्राइक रेट से। रन तो सही जोड़ी न पहुँचते, रन सही जोड़े, 167 जोड़ लिए, लाइव चला है। जी बिल्कुल, तबरेज भाई भी हैं और हो सकता है कि अभी बॉलिंग करते नजर आए, वो गेंदबाजी करते नजर आए। थर्ड मैन की एरिया में खड़े हैं और यासिर फिर से तैयार। इस मर्तबा अल्तमश, पावर हिटिंग अल्तमश पूरी तरह से कैच थमा बैठे। ये पहली बार में ही आउट होकर के मैदान से बाहर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये देखिए, अपनी दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर इस बात का सबूत दिया सलीम ने कि मैंने आउट कर दिया है। अब नए खिलाड़ी के रूप में तलहा नाम है जी, बिल्कुल तलहा आ गए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। अब यहाँ से तलहा को कुछ करना होगा, यहाँ से अब तलहा को टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा अगर बल्लेबाजी करनी होगी। कि चले आओ तकाजा है निगाहों का, किसी की आरजू तो ऐसे ठुकराई नहीं जाती, तो आरजू किसी की ठुकराई नहीं जाती। बहरहाल मोहम्मद दर्जी भी इस मुकाबले को अब तक देख रहे हैं और ये क्रिकेट से मोहब्बत है कहीं ना कहीं मोहम्मद की, कि अब तक इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। तो आइए आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं और जितने भी इस टूर्नामेंट को लाइव कवर कर रहे हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया। जी शाहिद परवेज साहब, आपका भी शुक्रिया मास्टर परवेज साहब कि आप भी इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं और तबरेज भाई को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन मानिए कि ये अपने दौर का बड़ा ही मायानाज खिलाड़ी हुआ करता था और अपनी गेंद और बल्ले के जरिए बड़े बड़े गेंदबाजों और बड़े बड़े बल्लेबाजों को इसने परेशान किया था। आज वक्त की मार और वक्त के हालात ने हर इंसान को बुढ़ापा आता है, हर इंसान का एक दौर होता है, हर इंसान का एक वक्त होता है। उसी तरीके से इनका भी एक वक्त हुआ करता था। तला भाई, आमिर सैडो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल हो सकता है वो सीधे फाइनल में आए खेलने के लिए, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं आमिर सैडो। तो हो सकता है कि करमैनी से अब तक जुड़े नहीं हैं। और देखिए ये मुसाहिद का थ्रो है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो कुछ इस तरीके से खिलाड़ी काम कर जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर मुसाहिद की। जब एक खिलाड़ी अच्छा करता है जा
जब एक खिलाड़ी अच्छा कर रहा होता है तलहा, तो फिर तमाम खिलाड़ी अच्छा करते हैं। और कुछ ऐसी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर मुसाहिद ने किया। बहुत ही प्यारी फील्डिंग रही। लेकिन आज रहीम बाबू क्या करेंगे? आज उनको 2 मैच हुए, 2 मुकाबले हुए, उनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल सका। ओहो, क्लीन बोल्ड कर दिया सलीम ने। तो स्कोर की बात की जाए तो अब तक जो स्कोर हुआ है 4 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। यकीनन अब इस मुकाबले में रहीम बाबू कहीं न कहीं अपनी गेंद से वो कमाल करेंगे, अब गेंदबाजी जरूर लाएंगे। और मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल 102 रनों की नाबाद नॉट आउट पारी खेली थी हसन ने। और अगर उनका देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए तो टोटल 171 की एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैदान पर, इस टूर्नामेंट में। और 171 रनों के एवरेज से बल्लेबाजी करना वो काबिले तारीफ है। ये देखिए, इस बार भी उठा करके खेला है, गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहली बाउंड्री आई खुदा खुदा करके, बड़ी देर के बाद एक चौका आया। सिक्ठी के बल्लेबाज अब जरा से परेशान नजर आ रहे हैं कि यहाँ से अब कुछ करना होगा। कोई तरकीब बताओ, कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी कि अब लौट कर सिक्ठी को आना होगा, क्योंकि अब और तस्वीर कसी नहीं हो सकती। यहाँ से कुछ अब बल्लेबाजी करनी होगी तलहा को, और इब्राहिम और तलहा को अब कुछ अच्छे शॉट्स, आक्रामक शॉट्स खेलने पड़ेंगे। क्योंकि ये देखिए, वाइड का इशारा आया, क्योंकि कहा जाता है कि तुझको ऐ जाने जा अब लौट के आना होगा। मुझसे अब और ये फिल्में नहीं देखी जाती, तो अब ये जो तस्वीर कसी का मामला ही ये अब और नहीं देखा जाएगा। बहरहाल बल्ले से अब कुछ रन बनाना होगा, काम करना होगा, रन बनाने होंगे। रनों पर अंकुश बहुत हुआ। ओहो, ये देखिए मुसाहिद, आज पूरा मुसाहिद मुख्तार अंसारी ये पूरा छाए हुए मैदान पर। नहीं भाई, बारिश तो नहीं हो रही, बहुत सख्त धूप है। और धूप इतनी सख्त है कि मोबाइल यहाँ से चला पाना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मोबाइल को यहाँ पर मोबाइल से थोड़ा सा कवर करना दिक्कत हो रहा है, और इतनी सख्त धूप है। लेकिन इस बीच तलहा के बल्ले से एक और छक्का निकल गया, तो इस छक्के की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पर। क्या यहाँ पर क्या होगा? क्या किस तरीके की का गेम शो करेगी सिक्ठी? अब सिक्ठी के लिए अगर कहा जाए कि हालात कठिन हैं, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। यहाँ अब ये देखिए अब्दुल्ला, लक्की बॉय अब्दुल्ला, ये कमाल की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग वहां पर लक्की बॉय अब्दुल्ला की रही। अरे देखिए पराई पे खड़े देखो, सही है। क्या शानदार वहां पर सामने की तरफ कैच किया। अरे यार है दिखाइए तनी परा सामानवा, देखो सही चलत है। अरे यार पर कहाँ टोपिया करे थे, हटाओ हटाओ भाई। नसीरपुर का अगला मुकाबला जराजपुर से है। वामिक भाई आ, 18 चल खड़े रहो और हम 4 छक्का चाहिए। चल बढ़िया, ठीक है।
देख बाबू सही चले थे, देख तो सही है, सेटिंग यहाँ होगी। सही था, सही है ना, है ऊपर का कमान है ही ऊपर ऐसे जगह है, ठीक है। देखल लौकत ना। हाँ और फिर से उठा करके खेला है वहां पर आसान सा कैच सलीम का, और आउट होकर के जाना पड़ेगा अब मैदान से बाहर। एक 166 रनों पर जीत है। 8+8 ओवर का मुकाबला ये चल रहा है, और अब दानिश और 6 ओवर में 150 रन चाहिए, हर ओवर में 4 छक्का चाहिए। इतना नाम मेंटेन कर पाई है, ये सब ना सोचा जाता। आउट भी होगा। जब अपने पास सिस्टम है तो वो सिस्टम से दबावा, जब ना रहता तो कौन बात है। मैच बिना गार्ड ओहो, फिर से कैच हो सकता था, लेकिन कैप्टन कोहली के हाथों से गेंद छिटकती नजर आई। आसान कैच नहीं होता है, राइट में भाग करके जाना और पकड़ना गेंद को, कहीं न कहीं मुश्किल कैच था, लेकिन उन मुश्किल हालात को आसान बना सकते थे। फिर से ये देखिए फिर से वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई, रेहान स्पोर्ट बिलरियागंज भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, और यकीनन यहाँ पर बहुत ही सख्त धूप है, लेकिन आज रेहान स्पोर्ट इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर। अगर यकीनन जो है वो कहीं न कभी करमैनी या शाहपुर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज उम्र का तकाजा है, और जानते हैं कि तबरेज भाई कितनी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, वो उस दौर के खिलाड़ी हैं। तबरेज भाई तैयार है यही में। और तबरेज भाई ने कह दिया कि अब मैं इस मुकाबले में गेंदबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि रन बहुत चाहिए। जब रन कम चाहिए तब मिस्टर तबरेज को आजमाइए। और ये देखिए एक और विकेट। तबरेज भाई, तबरेज भाई यार, हम दिखाई देते का हाथ का आया ना का आया ना का, अरे रहे जी। कश्मीर से देख रहे हैं मुकाबले को जाहिद भाई। बहुत ही सर्द इलाका है, और मिनहाज भाई पंजाब से इस मुकाबले को देख रहे हैं। तो अबू साद अहमद कह रहे हैं कि KKR नसीरपुर इंशाल्लाह विनर होगी। जी बिल्कुल, बहुत ही मजबूत टीम है KKR नसीरपुर। लेकिन आज उसमें एक खिलाड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, हासिम, जो खुद कैप्टन है। हासिम खुद कैप्टन है टीम के KKR नसीरपुर के, वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है KKR टीम है वो
बड़ी कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कमज़ोर कहीं न कहीं आसिम के न होने की वजह से दिखाई दे रही है। कासिम कासिम बाबू बिल्कुल फॉर्म में, अपने प्रचंड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं कासिम बाबू। हालिया फॉर्म जो है, जो बाबा जुबैर के साहबजादे हैं, इस बार सलीम बड़ी प्यारी गेंदबाजी कर रहे हैं सलीम। इस वक्त 8+8 ओवर का ये मुकाबला अब बिल्कुल एक तरफा जा रहा है। ये मुकाबला बड़ा एक तरफा जा रहा है। अब ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफ जा रहा है, एक तरफ ये करवट ले रहा है ये मुकाबला, कि कहा जाए कि अब यहाँ से टीम 60 के लिए टीम 60 को यहाँ पर कुछ करना होगा। अगर मुकाबले को जीतना है, मुकाबले में बने रहना है, तो टीम 60 को जीतना होगा। जीत अर्जित करनी है तो फिर लड़ना होगा, क्योंकि कहा जाता है जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से सब अपना रास्ता होगा। कि अब वहां से अब अपना रास्ता तैयार करना होगा, क्योंकि जहां पर कदम डगमगाते हैं वहां पर उसी मकाम से अब रास्ता अख्तियार करना होगा, रास्ता तैयार करना होगा। यहाँ पर एक और विकेट गिरी, यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब भंवर में फंसती हुई टीम 60 नजर आ रही है कि भंवर से लड़ो तो तुंद लहरों से उलझो, भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। कहाँ अब किनारे किनारे चलने की बात कर रही है टीम 60। अब भंवर से लड़ना पड़ेगा कि तूफानों से टकराना होगा, तूफान से टकराना होगा। अब 60 को यहाँ पर कुछ करना होगा, क्योंकि और रहीम बाबू कहीं न कहीं इस रहीम बाबू वहां पर मौजूद थे और गेंद निकल गई 2 रनों के लिए। चाहते तो एक कैच हो सकता था, एक और विकेट गिर सकती थी यहाँ पर, लेकिन रहीम बाबू बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं कि जब मेरी टीम अच्छा कर रही फिर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आसान कैच आए तो फिर हम कलेक्ट करें, लेकिन जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो फिर अच्छा ही अच्छा होता है। बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा ये नज़र आ रहा है और तमाम खिलाड़ी, मैं देख रहा हूँ कि तमाम करमैनी के खिलाड़ी इस वक्त खुश नज़र आ रहे हैं। अंजर कमाल इस बार फिर से, वो रहीम बाबू वहां पर गए फील्ड करने के लिए, लेकिन बैकअप में आए सलीम, उनके छोटे भाई, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर इस बीच 1 रन मुकम्मल जरूर किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर हुआ 46 रन। अभी पहाड़ चढ़ना होगा। फुल टॉस गेंद थी और इस फुल टॉस गेंद को अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को नहीं पहुंचाएंगे तो फिर किस गेंद को पहुंचाएंगे। खराब गेंदबाजी कही जाएगी अंजर की। कहीं न कहीं एक बार तो रहीम बाबू का बनता है यहाँ पर। क्या रहीम बाबू वर अपना लेकर के आएंगे? जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं रहीम बाबू, बड़ी प्यारी गेंदबाजी करते हैं। लक्की बॉय अब्दुल्ला आ गए हैं। लीजिए एक और नए गेंदबाज। रहीम बाबू को अब तक लाया नहीं गया है। यह हाजी अयाज की क्या रणनीति है, ये तो देखा जाएगा, वक्त बताएगा, हालात बताएगा कि क्या हाजी अयाज की रणनीति है। आज उन्होंने अपनी दुकान को बंद कर दिया है रहीम बाबू ने कि आज पूरे दिन क्रिकेट खेलना है, आज पूरे दिन हमें मैच खेलना है। बहुत ही खूबसूरत, लेकिन 9 बॉल का इशारा आया। ये क्या कर रही है 60 की टीम? जहां बाउंड्रीज लगानी चाहिए वहां सिंगल कर रही है कि अब कहीं ना कहीं टीम 60 ये करना होगा आपको।
यकीन हो, यकीन आपको, मुझे लग रहा है कि वो यकीन जो है वो उठता जा रहा है टीम 60 का, कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है, तो चिराग को जलाना होगा, रोशन करना होगा उस समय को। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, कमाल गेंदबाजी, सुंदर प्रदर्शन अब्दुल्ला का। ये लक्की बॉय अब्दुल्ला, ये कबड्डी की दुनिया का बड़ा मायानाज खिलाड़ी है और अपनी रीड के जरिए बड़ी बड़ी टीमों को फतेह हासिल कराई है। लेकिन आज क्रिकेट की दुनिया में क्लीन बोल्ड कर दिया इस खिलाड़ी को। जिस तरीके से अपनी रीडिंग के जरिए ये कबड्डी में जाना जाता है, आज अपनी गेंदबाजी के जरिए अपने फन को बेनकाब कर रहा है। और इस तरह से टीम करमैनी ने बड़ी आसानी के साथ जीत अर्जित कर ली। पर फिनिश करके लगा।